कहानी का नाम चतुर लकड़हारा और जादुई जंगल। भाग 1 शुरुआत और रहस्यमयी जंगल। बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक छोटे से गांव हरिपुर में एक लकड़हारा रहता था। उसका नाम था गोपाल। गोपाल सीधा सादा, मेहनती और ईमानदार इंसान था। उसकी रोज की जिंदगी एकदम तयशुदा होती थी। सुबह सूरज उगने से पहले उठना, अपने कंधे पर कुल्हाड़ी लेकर जंगल जाना, सूखी लकड़ियां काटना और फिर उन्हें गांव के बाजार में बेचकर अपने परिवार का पेट पालना। गोपाल का परिवार भी बहुत प्यारा था। उसकी पत्नी गीता, जो स्वादिष्ट खाना बनाती थी, और उसका छोटा बेटा चिंटू, जो हर समय कुछ ना कुछ नया सीखने को तैयार रहता था। लेकिन गोपाल की सबसे बड़ी खासियत थी उसकी अक्लमंदी। वह केवल लकड़ियां नहीं काटता था, बल्कि हर बात में सोच समझकर काम करता था। गांव के लोग उसे मजाक में चतुर गोपाल कहते थे। एक दिन गोपाल हमेशा की तरह जंगल में लकड़ियां काट रहा था। तभी उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई रो रहा हो। गोपाल ने चारों ओर देखा। आवाज एक घने पेड़ के पीछे से आ रही थी। उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और धीरे धीरे आवाज की दिशा में बढ़ा। जब वह पेड़ के पास पहुंचा, तो उसने देखा वहां एक बहुत ही बूढ़ा आदमी बैठा रो रहा था। उसके कपड़े फटे हुए थे और वह बहुत थका हुआ लग रहा था। गोपाल ने पूछा, बाबा, आप कौन हैं? और यहाँ इस जंगल में क्यों रो रहे हैं? बूढ़ा आदमी आंसू पोंछते हुए बोला, बेटा, मैं इस जंगल का रखवाला हूँ। यह जंगल कोई साधारण जंगल नहीं है। यह एक जादुई जंगल है, जहाँ हर पेड़, हर पत्ता और हर जानवर में कोई ना कोई रहस्य छिपा है। लेकिन पिछले कुछ सालों में लालची लोग इस जंगल को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब इसकी रक्षा करने वाला कोई नहीं रहा। गोपाल यह सुनकर चौंक गया, लेकिन वह डरने वालों में से नहीं था। उसने बूढ़े बाबा से कहा, बाबा, आप चिंता मत कीजिए। मैं आपकी मदद करूंगा। मुझे बताइए क्या करना है? बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, अगर तुम वाकई मदद करना चाहते हो, तो तुम्हें 3 कठिन परीक्षाओं से गुजरना होगा। अगर तुम सफल हो गए, तो जंगल तुम्हारा दोस्त बन जाएगा और तुम्हें इनाम में ऐसा कुछ मिलेगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। गोपाल ने बिना सोचे समझे हामी भर दी। बूढ़े बाबा ने अपनी जेब से एक छोटा सा सींग निकाला और कहा, जब तुम तैयार हो जाओ, इस सींग को बजाना। परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी। गोपाल ने सींग लिया और घर लौट आया। गांव में वापसी और नया जीवन। जब गोपाल गांव लौटा, तो उसका स्वागत पहले से भी ज्यादा प्यार से हुआ। उसकी पत्नी गीता ने पूछा, इतनी देर कहाँ रहे? और ये कुल्हाड़ी इतनी चमकती क्यों है? गोपाल ने सब कुछ बताया, लेकिन बहुत सादा तरीके से, जैसे कुछ विशेष नहीं हुआ हो। लेकिन अगले ही दिन चमत्कार होने लगे। गोपाल की लकड़ी सबसे मजबूत होने लगी। जिन घरों में वो लकड़ी जाती, वहां बीमारियां भाग जातीं। गांव के लोग अब जंगल को काटने के बजाय उससे बातें करने लगे और पेड़ खुद ब खुद सूखे टहनों को गिरा कर देते। चिंटू, गोपाल का बेटा, अब जंगल के पक्षियों से बातें करना सीख गया था। वह अपने दोस्तों को बताता कि कौन सा पेड़ कब फल देगा। गांव में धीरे धीरे स्कूल बना, अस्पताल बना और एक छोटी लाइब्रेरी भी बनी, सब कुछ गोपाल की जादुई लकड़ी से। लेकिन हर जादू के साथ आता है एक इम्तिहान। कुछ महीने बाद दूसरे गांवों से लोग हरिपुर में आने लगे। किसी ने सुन लिया था कि यहाँ एक लकड़हारा है जिसके पास जादुई कुल्हाड़ी है। एक दिन एक लालची व्यापारी बंसीलाल गोपाल से मिलने आया। गोपाल भैया, बंसीलाल बोला, मुझे आपकी कुल्हाड़ी चाहिए। मैं इसके बदले आपको 100 सोने की मुद्राएं दूंगा। गोपाल हंस पड़ा, माफ कीजिए, ये कुल्हाड़ी बिकाऊ नहीं है।
500 सोने की मुद्राएं। ना, 1000। गोपाल अब गुस्से में था, लेकिन तभी उसका सीना गर्म होने लगा। वही आत्मप्रकाश की मुहर ने उसे चेताया। गोपाल मुस्कुराया और बोला, अगर आप सच में कुछ बनाना चाहते हैं तो आइए मेरे साथ जंगल में। हम मिलकर कुछ अच्छा करेंगे। बंसीलाल को समझ आ गया, यह आदमी कोई साधारण लकड़हारा नहीं था। वह चला गया। जंगल बना जीवन का साथी। अब जंगल, गांव और गोपाल तीनों जैसे एक परिवार बन गए थे। जब कभी गांव में कोई नई परेशानी आती, सूखा, बाढ़, बीमारी, तो गोपाल जंगल से सलाह करता और समाधान मिल जाता। गांव के बच्चे अब पेड़ों को नाम से जानते थे। बूढ़े लोग पेड़ों के नीचे बैठकर उनसे कहानियां सुनते थे। और गोपाल, वह अब सिर्फ लकड़हारा नहीं था, वह गांव का संरक्षक था, जंगल का मित्र और भविष्य का शिक्षक। जब तक जंगल जीवित है, जीवन जीवित है। सच्चाई, करुणा और समझदारी से बड़ी कोई शक्ति नहीं। भाग 2, पहली परीक्षा, ध्वनि का भ्रम। गोपाल ने वह रात बेचैनी में बिताई। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, लेकिन मन में डर भी नहीं था, सिर्फ उत्सुकता थी। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ वह तैयार हो गया। गीता और चिंटू को उसने सारी बात नहीं बताई, सिर्फ यह कहा कि उसे जंगल में थोड़ा खास काम है। गीता ने मुस्कुराकर कहा, हम जानते हैं, हमारे गोपाल जो करते हैं समझदारी से करते हैं। गोपाल जंगल पहुंचा और बूढ़े बाबा द्वारा दिया गया सींग निकाला। उसने गहरी सांस ली और सींग को बजा दिया। जैसे ही सींग की आवाज गूंजी, चारों ओर की हवा में एक अजीब कंपन हुआ। पूरा जंगल जैसे जीवंत हो गया। पेड़ की टहनियां हल्के हल्के हिलने लगीं, पक्षियों ने चहकना बंद कर दिया और जंगल में एक रहस्यमय शांति छा गई। तभी सामने की जमीन फटती सी प्रतीत हुई और वहां एक पत्थर की बनी, घास से ढकी सुरंग दिखाई दी। सुरंग से एक मीठी लेकिन रहस्यमय आवाज आई, पहली परीक्षा शुरू होती है। गोपाल हिम्मत करके सुरंग में उतर गया। अंदर का दृश्य। सुरंग के भीतर एक बड़ा सा कक्ष था, जिसमें 4 दिशाओं से आवाजें आ रही थीं, किसी के रोने की, हंसने की, किसी की मदद मांगने की और एक डरावनी हंसी की। हर आवाज किसी एक दरवाजे से आ रही थी। दीवार पर लिखा था, 4 आवाजें, 4 रास्ते, सही चुना तो आगे बढ़ोगे वरना भ्रम में खो जाओगे। गोपाल ने चारों दरवाजों की तरफ देखा। 1, पहला दरवाजा, किसी महिला के रोने की आवाज। 2, दूसरा दरवाजा, बच्चे की मासूम हंसी। 3, तीसरा दरवाजा, बचाओ बचाओ की पुकार। 4, चौथा दरवाजा, डरावनी हंसी, जैसे कोई दानव हंस रहा हो। गोपाल ने आंखें बंद कीं और मन में सोचा, यह परीक्षा सिर्फ सुनने की नहीं, सोचने की है। सही कौन है, कौन झूठा है? उसे याद आया, बाबा ने कहा था, इस जंगल में हर चीज में रहस्य छिपा है। फिर उसने ध्यान से सोचा, अगर कोई सच में परेशानी में होता तो क्या वह इस तरह बार बार बचाओ चिल्लाता? क्या बच्चे की हंसी भी इस सुनसान सुरंग में संभव है? फिर वह एकाएक मुस्कुराया। उसने वह दरवाजा चुना जहां डरावनी हंसी आ रही थी। जैसे ही उसने उस दरवाजे को खोला, अचानक सारी आवाजें बंद हो गईं। और सामने प्रकट हुआ बूढ़ा बाबा, जो अब पहले से भी अधिक तेजस्वी लग रहे थे। बाबा बोले, शाबाश गोपाल, तुमने पहली परीक्षा पास कर ली। तुमने डर को देखा, लेकिन डर से डरे नहीं। बाकी तीनों आवाजें भ्रम थीं, जो तुम्हें फंसाने के लिए थीं। गोपाल ने सिर झुका लिया। बाबा बोले, अब तुम दूसरी परीक्षा के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन इस बार तुम्हें अपनी अकल के साथ साथ दिल से भी काम लेना होगा। अगली सुबह गोपाल जल्दी उठ गया। उसने अपने बेटे चिंटू को गले लगाया, पत्नी गीता से आशीर्वाद लिया और बोला,
आज मैं कुछ नया करने जा रहा हूँ। हो सकता है देर हो जाए, लेकिन चिंता मत करना। गीता को थोड़ा अजीब तो लगा, लेकिन उसे अपने पति पर भरोसा था। गोपाल सिंह को लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। उस रहस्यमय पेड़ के पास पहुंचा और फिर वैसा ही किया जैसा बाबा ने कहा था। सींग को जोर से फूका। पू। अचानक जंगल में एक हल्की चमक सी फैल गई। हवा की गति बढ़ गई। पत्तियां शोर करने लगीं। और फिर बाबा फिर से प्रकट हो गए, लेकिन इस बार वे साधारण बाबा नहीं थे। उनके हाथ में एक चमकता हुआ दंड था और आंखों में गहरी चमक। गोपाल, बाबा बोले, अब समय है तुम्हारी 3 परीक्षाओं का। यदि तुम सफल हुए तो जादुई जंगल तुम्हारे साथ होगा, लेकिन अगर असफल हुए तो तुम्हें हमेशा के लिए भूल जाना पड़ेगा कि यहाँ कुछ ऐसा था। गोपाल ने सिर हिलाया, मैं तैयार हूँ। पहली परीक्षा, सत्य की खोज। बाबा ने गोपाल को एक छोटी सी गुफा की ओर भेजा। उस गुफा के अंदर 3 लोग बंद थे, एक साधु, एक व्यापारी और एक साधारण किसान। एक आवाज गुफा के अंदर गूंजी, इनमें से केवल एक ही निर्दोष है, बाकी 2 झूठ बोल रहे हैं। अगर तुमने गलत पहचाना तो परीक्षा असफल मानी जाएगी। तीनों व्यक्ति एक एक करके बोले। साधु, मैं एक तपस्वी हूं। मैं जंगल में ध्यान करता हूं। मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं। मुझे बंदी बनाना अधर्म है। व्यापारी, मैं इस गांव के राजा के लिए मसाले लाता हूं। किसी ने जलन में मुझे फंसा दिया। किसान, मैं अपने खेत की देखभाल करता हूं। मुझे तो आज सुबह ही उठाकर यहां ला दिया गया। गोपाल ने तीनों को ध्यान से देखा। उसने गौर किया कि साधु के पैर में चमकते हुए जूते थे। असली साधु तो साधारण होते हैं। व्यापारी की जेब में सोने की अंगूठी थी, वह बहुत अमीर लगता था। लेकिन किसान के हाथों में मिट्टी और नाखूनों में धूल भरी थी। गोपाल मुस्कुराया और बोला, निर्दोष किसान है। एक तेज रोशनी हुई और आवाज आई। पहली परीक्षा सफलतापूर्वक पूरी हुई। दूसरी परीक्षा, डर पर विजय। बाबा गोपाल को एक अंधेरी सुरंग में ले गए। बाबा बोले, इस सुरंग में तुम्हारे सबसे बड़े डर छिपे हैं। अगर तुम पीछे मुड़े तो परीक्षा वहीं समाप्त हो जाएगी। जब गोपाल ने अंतिम परीक्षा पास की तो पूरा जंगल जैसे जीवित हो गया। पेड़ झूमने लगे, पत्तियां तालियां बजाने लगीं और जानवर खुशी से नाचने लगे। बाबा ने अपनी छड़ी घुमाई और बोले, गोपाल, तुमने साबित कर दिया कि सच्चा बल न तो ताकत में होता है, न धन में, बल्कि ईमानदारी, बुद्धिमत्ता और दया में होता है। गोपाल सिर झुकाकर खड़ा रहा। बाबा बोले, अब समय है तुम्हें इनाम देने का। तुम्हें 3 चीजें दी जाएंगी, लेकिन याद रखना, इनका उपयोग केवल भलाई के लिए करना। गोपाल ने आश्चर्य से पूछा, कौन सी 3 चीजें बाबा? बाबा मुस्कुराए और बोले, पहला इनाम, जादुई कुल्हाड़ी। बाबा ने एक चमचमाती कुल्हाड़ी गोपाल को दी और कहा, यह कुल्हाड़ी कभी थकती नहीं। यह पेड़ तभी काटेगी जब वह पेड़ खुद चाहेगा। और जिस लकड़ी से तुम कुछ बनाओगे वह कभी नष्ट नहीं होगी। गोपाल के हाथ में जैसे बिजली दौड़ गई। उसने कुल्हाड़ी को चूमा और बोला, मैं इसका उपयोग केवल जरूरतमंदों के लिए करूंगा। दूसरा इनाम, जंगल से बात करने की शक्ति। अब बाबा ने गोपाल के कानों में कुछ मंत्र फूंके। अब तुम जंगल की हर चीज से बात कर सकते हो, पेड़, जानवर, हवा और यहाँ तक कि झील भी। यह शक्ति तुम्हें रास्ता दिखाएगी जब कभी तुम्हें भ्रम होगा। गोपाल ने आंखें बंद कीं और उसे तुरंत आसपास के पेड़ों की फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। तीसरा इनाम, आत्मप्रकाश की मोहर। बाबा ने एक छोटा सा तारा जैसा चमकता पत्थर गोपाल को दिया। यह तुम्हारे हृदय में रखा जाएगा।
जब कभी तुम्हें लगेगा कि तुम गलत राह पर हो, यह पत्थर गर्म हो जाएगा और तुम्हें चेतावनी देगा। गोपाल भावुक हो गया। उसने बाबा के चरण छुए और कहा, मैं इन शक्तियों का उपयोग केवल अच्छे के लिए करूंगा। जंगल में आवाज गूंजी, तुमने अपनी जादुई शक्ति त्याग दी, लेकिन हमें बचा लिया। अब से यह जंगल तुम्हारे नाम पर जिएगा। गोपाल वन। गांव का नया अध्याय। जब गोपाल गांव लौटा, उसके हाथ में अब कोई जादुई कुल्हाड़ी नहीं थी, लेकिन लोगों की आंखों में उसके लिए पहले से भी ज्यादा सम्मान था। अब गोपाल ने गांव में बच्चों को पेड़ों की भाषा सिखानी शुरू की। वह बताता, पेड़ से बड़ा कोई गुरु नहीं, वह बिना कुछ कहे जीवन देता है। गांव में अब हर बच्चा एक बीज बोता था। हर घर के बाहर एक पेड़ होता था जिसका नाम रखा जाता, उसका जन्मदिन मनाया जाता और उसके साथ बातें की जाती थीं। चिंटू अब बड़ा हो गया था और वह अपने पिताजी का काम आगे बढ़ा रहा था, लेकिन मशीनों से नहीं, दिल से। कहानी की सीख। असली जादू किसी चमकदार चीज में नहीं होता, बल्कि नियत में होता है। जब तक जंगल जीवित है, जीवन जीवित है। सच्चाई, करुणा और समझदारी से बड़ी कोई शक्ति नहीं।